हर कस्बे की अपनी एक दबी हुई कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं, लेकिन कहानियां कभी मरती नहीं। जैसे ये स्कूल, श्री रामकृष्ण माध्यमिक विद्यालय, जहां एक बार बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है और कुछ अधूरी आत्माएं। कहते हैं, जो यहां गया वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटा। आज 4 बच्चे इस बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई जानने जा रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई उन्हें जिंदा छोड़ देगी? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नौरंगपुर में एक पुराना स्कूल था, श्री रामकृष्ण माध्यमिक विद्यालय। यह स्कूल कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले 20 वर्षों से यह वीरान पड़ा था। कहते हैं, वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने स्कूल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लोग अब उस स्कूल के पास से भी गुजरने में डरते थे। स्कूल की बिल्डिंग अब टूट चुकी थी। खिड़कियों के कांच बिखरे पड़े थे, दीवारों पर सीलन थी और हर जगह जाले थे। लेकिन उस स्कूल की खामोशी में एक अजीब किस्म की सरसराहट थी, मानो दीवारें कुछ कह रही हों। 2024 में कस्बे के 4 किशोर, राहुल, सूरज, पायल और नेहा, जिन्हें हॉरर और एडवेंचर का शौक था, उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि वे उस स्कूल में रात गुजारेंगे और जो कुछ भी सुना है उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। किसी स्कूल में भूत कैसे हो सकता है? राहुल ने कहा, अगर हम खुद देखेंगे तो सच सामने आएगा। चलो आज रात 11 बजे मिलते हैं स्कूल के बाहर, सूरज बोला। रात के 11 बज चुके थे। चारों किशोर टॉर्च, कैमरा और थोड़ा खाना लेकर स्कूल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्कूल का लोहे का दरवाजा खोला, एक अजीब ठंडी हवा चली। पायल ने तुरंत कहा, यहां कुछ तो अजीब है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। डर मत पायल, यही तो हम जानने आए हैं, नेहा बोली। चारों अंदर गए। स्कूल के गलियारे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने दीवारों पर बने पुराने पोस्टर, फटी हुई किताबें और टूटी बेंचें देखीं। करीब 15 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। वे पुराने स्टाफ रूम में बैठे थे जब अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगा। मत आओ यहां, वापस जाओ। चारों चौंक गए। सूरज ने जल्दी से कैमरा निकाला, लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू होते ही कैमरा बंद हो गया। बैटरी पूरी थी, फिर भी वह चालू नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? राहुल बोला। नेहा का चेहरा सफेद हो चुका था। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही वे मुख्य हॉल की ओर बढ़े, एक दरवाजे के पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। वे डरते डरते दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक छोटा लड़का फर्श पर बैठा रो रहा है। उसने नीली शर्ट और खाकी निकर पहन रखी थी, जैसे पुराने जमाने की यूनिफॉर्म। तुम कौन हो? पायल ने पूछा। लड़का सिर उठाता है, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आपको नहीं आना चाहिए था, लड़के ने कहा और अचानक गायब हो गया। नेहा ने अपने दादा से सुना था कि इस स्कूल में कभी एक अजीब हादसा हुआ था। 1984 में एक शिक्षक विनोद तिवारी, जो काली विद्या में विश्वास करता था, उसने स्कूल के बच्चों पर प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। एक दिन स्कूल में 17 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो गई और उसके बाद विनोद तिवारी भी गायब हो गया। स्कूल को बंद कर दिया गया। उसके बाद से वहां रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि विनोद की आत्मा अब भी वहीं है। अब चारों डर के मारे स्कूल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। वे भागकर एक क्लासरूम में छिप गए। अचानक वहां के पंखे चालू हो गए। बोर्ड पर फिर से कुछ लिखा गया, अब कोई वापस नहीं जाएगा। एक धुंधली आकृति क्लासरूम के कोने से उभरी। वह विनोद तिवारी की आत्मा थी। आंखें लाल, हाथों में छड़ी और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। तुम लोग मेरे बच्चों को डिस्टर्ब करने आए हो? राहुल ने कांपती आवाज में कहा। हमें जाने दो, हम कुछ नहीं करेंगे, विनोद बोला। एक बार जो यहां आया, वह मेरी दुनिया से यूं ही नहीं जाता। नेहा को याद आया कि उसके दादा ने कहा था, अगर कभी विनोद की आत्मा से सामना हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करो और स्कूल के मंदिर में घंटा बजाओ। स्कूल के पीछे एक पुराना मंदिर था। चारों भागते हुए मंदिर की ओर गए। आत्मा उनके पीछे पीछे आ रही थी। सूरज ने मंदिर का घंटा जोर से बजाया और बाकी तीनों ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। मंदिर के अंदर रोशनी फैल गई और एक तेज आवाज हुई, आह। विनोद की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई और सन्नाटा छा गया।
अगली सुबह जब कस्बे के लोग स्कूल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला था और चारों बच्चे मंदिर के बाहर बेहोश पड़े थे। चिकित्सकों ने बताया कि ये चारों मानसिक सदमे में हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। अब सरकार ने निर्णय लिया कि उस स्कूल को गिरा दिया जाए और वहां एक स्मृति स्थल बनाया जाए, उन बच्चों की याद में जिनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। अब स्कूल की जगह एक स्मारक बन चुका है। लोग वहां दिया जलाते हैं और बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी कभी रात के समय किसी को बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं और कोई कोई कहता है, एक आदमी अब भी मंदिर के पास खड़ा दिखता है, हाथ में छड़ी लिए। स्कूल को तो गिरा दिया गया, लेकिन जो आत्माएं वहां बसी थीं वो अब कहां गईं? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? कभी उस रास्ते से मत गुजरना जहां एक समय स्कूल खड़ा था, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा खुले रह जाते हैं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली भूतिया कहानी आप मिस न करें। कमेंट में लिखें, क्या आप इस स्कूल में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?